हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आर प्री के लिए हिंदी के लिए अनेक शब्दों के एक शब्द चल रहा था, जिसमें 7 पार्ट हो चुका था। आज हम लोग 8वां पार्ट देखेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो आर हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं दोस्तों। कसेरा। कसेरा जो बर्तन बेचता हो उसे कहते हैं कसेरा। दूसरा कदन्न। कदन्न जो घटिया अन्न होता है, जो अन्न की क्वालिटी ख़राब होती है, उसे कहते हैं कदन्न। कलव जो हाथी का बच्चा होता है, जैसे बकरी का बच्चा मेमना होता है, उसे हाथी के बच्चे को कलव कहते हैं। कातर जो दुख और पीड़ा से ज़्यादा प्रभावित हो, उसे कातर कहते हैं। किंवदंती जो प्रचलित कालों से चली आई चीज़ें हो, एक दूसरे से कही हुई चीज़ें जो आगे भी चलती रहेंगी। जैसे किसी चीज़ को कहना कि ये पहले हुआ करता था, आज भी चल रहा था। किंवदंती पीछे चीज़ों को कही हुई बातें, लोगों द्वारा कही बातें। कुंज वृक्ष या लता से ढकी हुई ज़मीन को क्या कहते हैं? जगह को कुंज कहते हैं। उच्छ्वास। उच्छ्वास उसे कहते हैं ऊपर उठती हुई सांस को उच्छ्वास कहते हैं। उच्छ्वास। उच्छ्वास। फिर है उच्छिप्त। ऊपर फेंका हुआ या उछाला हुआ, उसे कहते हैं उच्छिप्त। उदिशा। उदिशा मतलब निरंतर ऊपर उठने की, निरंतर ऊपर उठने की इच्छा को क्या कहते हैं? निरंतर ऊपर उठने की इच्छा को क्या कहते हैं? उदिशा। ऊर्ध्वाधर सांस जो सांस ऊपर जाती है उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर सांस। ऊर्ध्वाचारित। ऊर्ध्वाचारित मतलब जो जोर से उच्चारण किया गया हो उसको क्या करते हैं? ऊर्ध्वाचारित। उधर बाहु। उधर बाहु। उधर बाहु मतलब जो दोनों हाथ उठाया हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उधर बाहु। एकांतिक। निश्चित जो होता है, निश्चित मतलब जहाँ पे परिणाम आने वाला हो, फाइनल हो जाए कोई चीज़, उसे कहते हैं एकांतिक। इच्छित किसी चीज़ को पाने की इच्छा, उसे कहते हैं इच्छित। इप्सित किसी वस्तु की पाने की आकांक्षा को क्या कहते हैं? इप्सित। इतिवृत्त कालक्रम में, एक कालक्रम में घटनाओं को क्रमबद्ध करने क्या कहते हैं? इतिवृत्त। इंद्रियातीत जो इंद्रियों के परे, इंद्रियों से परे हो, उसे क्या कहते हैं? इंद्रियातीत। इंदिवर जो नीले रंग का कमल होता है उसे कहते हैं इंदिवर। इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह इंद्रियों पे जिसका कह सकते हैं, इंद्रियों पे जिसका पकड़ हो गया हो उसे इंद्रिय निग्रह कहते हैं। इंद्रिय निग्रह इंद्रियों पर किया जाने वाला बस, मतलब जो इंद्रियों पे बस कर लिया हो जिसने, उसे क्या कहते हैं? इंद्रिय निग्रह। इत्यलम। इत्यलम बस इतना ही, पर्याप्त, मतलब जितना पर्याप्त हो उसे इत्यलम कहते हैं। उपातक्या। उपातक्या पहाड़ों के ऊपर की निचली भूमि, समतल, उसे क्या कहते हैं? उपातक्या। अपकृत जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अपकृत। उपाश्रय। उपाश्रय जो उपासना की योग्य हो उसे उपाश्रय कहते हैं। उद्भिज जो जमीन को फोड़ के निकला हो, जमीन को चीर के निकला हो, उसे क्या कहते हैं? उद्भिज। आदि भौतिक। आदि भौतिक जो मनुष्य द्वारा या पशु पक्षियों द्वारा, किसी के द्वारा कष्ट जिसको दिया गया हो उसे क्या कहते हैं? आदि भौतिक। आकाशवृत्ति। आकाशवृत्ति उसे कहते हैं जिसके जीविका का कोई ठह ठिकाना ना हो, आज यहाँ है कल वहाँ है, ये सारी चीज़ें क्या होती? आकाशवृत्ति। आगंतुक जो घूम फिर के कहीं से आ गया हो, घूमता फिरता आ गया हो, उसे क्या कहते हैं? आगंतुक। आत्मगर्भ जिसका गर्भ चूर चूर हो गया हो, या गर्भ चूर हो गया हो, या उसका अहम टूट गया हो, उसे कहते हैं आत्मगर्भ। अनुश्राविक जो दूसरों के द्वारा सुनी गई हो, जैसे लोक कथाएं हैं, अनुश्राविक। अनुश्राविक। आलोच्य जिसकी आलोचना की गई हो, आलोच्य। आलोच्य इसको कहते हैं। आत्मवंचक
जो खुद को धोखा दे रहा हो, जो अपने आप को धोखा दे रहा हो, उसको क्या कहते हैं? आत्मवंचक। असेतु हिमालय, वो सेतु जो हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक हो, उसे क्या कहते हैं? आसेतु हिमालय। अत्याप्राप्ति, अत्याप्ति, जो लक्ष्य पे ना भेदा गया हो, सही से लक्ष्य पे ना लगा हो, उसे क्या कहते हैं? अत्याप्ति। आगत पतिका, जिस स्त्री का पति अभी प्रदेश से लौटा हो उसे कहते हैं आगत पतिका। आगमस्यत पतिका, जिस स्त्री का पति प्रदेश से लौटने वाला हो सॉरी आगमस पतिका कहते हैं जिस स्त्री का पति प्रदेश से लौटने वाला हो। आत्मश्लाघी, जो खुद अपनी बड़ाई करता हो, अपनी प्रशंसा खुद करता हो, उसे क्या कहते हैं? आत्मश्लाघी। अधोपांत, शुरू से लेके अंत तक जिसको कहते हैं, प्रारंभ से अंत तक अधोपांत कहते हैं। आत्मोत्सर्ग, जो दूसरों की भलाई के लिए, जो दूसरे के अच्छे कार्यों के लिए अपने प्राण को त्याग दिया हो, उससे क्या कहते हैं? आत्मोत्सर्ग। आतताई, जो बहुत आक्रांत हो, अच्छा ना हो, उसे क्या कहेंगे? आतताई। आतताई का मतलब क्या हुआ? आतताई, जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, जिसकी आदत अच्छी ना हो, उसे क्या कहेंगे? आतताई। अग्रे मतलब जो सूंघा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? अग्रे। आर्स, जो किसी ऋषि द्वारा, किसी साधु संत द्वारा कही गई बात हो, उसे क्या कहेंगे? आर्स। आजन्मपात, जो जन्म लेते ही मर गया हो, उसे क्या कहेंगे? आजन्मपात। जैसे धरती पे आते ही मर गया हो, जन्म लेते ही मर गया हो, उसे क्या कहेंगे? आजन्मपात। तो दोस्तों ये था आज 8वां पार्ट था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमको लगता आता है, लेकिन जब आप इसको एक जगह लिखोगे, फिर देखोगे इसमें क्या आता है, तो आपको समझ में आएगा कि इसको आता है कि नहीं आता है। सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी दोस्तों। अब 1 या 2 पार्ट और बचा है, तो शायद 8 हो चुका है, 9 या 10 में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे विशेष विशेषण। तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।